चाहे कांग्रेस से हो दूसरे से हो, कोई हुकूमत मुसलमान को कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं करेगा। फालस्तीन इजराइल के पार्लियामेंट में इजराइल के मुंह पे थूका जा रहा है। देखिए फालस्तीन कैसा खड़ा है, कैसा अपने जान दे रहा है, कैसे अल्लाह के नाम से, अल्लाह के ताकत में कैसा खड़ा है। हिंदुस्तान में जो है लोकसभा इलेक्शंस करीब होने को हैं। बीजेपी ने अपनी पुरजोर तैयारी में लगी हुई है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है। दूसरी जानिब जो है कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की है, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक। तो आपके इजहार ख्यालात क्या हैं आने वाले इलेक्शंस पर, और आपकी क्या तैयारी होगी, और हिंदुस्तान के अवाम के लिए आपका क्या पैगाम है? राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, 2024 अप्रैल का इलेक्शन का डिक्लेरेशन, इंडिया INDA, ये इंडिया NDA, इतना ही पता है लोगों को। अब इंडिया में INDA में अब हो गया अपना ममता बनर्जी की फूट पड़ गई, इन्हें जमे थे पूरा INDA। लोग समझना चाहिए। तो नीतीश कुमार हटके बात कर रहा है INDA से। ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस नहीं बोलती है अभी, तो क्या टाइप का INDA ये बेंगलुरु से, बेंगलुरु के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो AICC के हैं, किस अंदाज पे पेश किया जा रहा है। आप समझो बेंगलुरु सेंट्रल में अब तक ये 15 कैंडिडेट जो है कांग्रेस से ये ऐलान हुए हैं, वो खुद अपने बोल लेते हैं। एक MLA अपना बेटे को, अब मेरा MLA MP है, और भी दूसरे हैं, तीसरे हैं, पूरे एक जगह के कॉन्स्टिट्यूंसी पे कर्नाटक में जो हो रहा है ना, मुसलमानों के हद तक। तो INDA का मतलब मुसलमानों को रख के करने का वादा किए। कौन करे, कहां करे? मुसलमान के 150-40 लाख मुसलमानों में तकरीबन 110 लाख आदमी वोट के काबिल हैं। अप्रैल 2024 में अपना MP निकालना है, तो क्या निकालें? जो आज के MLA बने हैं, तो आज के जो अपोजिशन लीडर बोलते हैं और आज का हाई कमांड जो बोलता है, वही काम करने के लिए मुसलमान वोट नहीं दिया है। तब सीट मिलती है। अभी कांग्रेस में हम ना दे देंगे। कांग्रेस क्या, किसकी हुकूमत है? कोई नबी पाकों से आई है क्या? कौन सी नस्ल से आई है हाई कमांड? हाई कमांड को भी अपने हदीस की रोशनी को क्या संबंध है? तब इसको उसको क्यों जमा रहे हैं? तो जमा रहे हैं तो मुसलमान जैसा हजरत अली भी हुकूमत करना चाहते थे, बाद अपनी बीवी के इंतकाल के बाद किसको हुकूमत दिए? हुकूमत इन्हों करना चाहते हैं। हुकूमत किसके हवाले की है? वो तो हमारे हदीस में लिखा है। इस अंदाज पे हुकूमत भी चाहिए, सियासत भी चाहिए। ये तमाम देगा अल्लाह, ऊपर वाला देगा सियासत। हुकूमत कब देगा? आज के एक एक बच्चे के आंख की रोशनी, आंख तक गलियों में गिर रहे हैं, गोलियों के जैसे बहा रहे हैं अपने फालस्तीन में, वो भी तो अल्लाह ही देख रहा है। तो बच्चों की खुशी के लिए करता होगा अल्लाह, मासूमों के, बड़ों के, हमारे जो मौतें हो रहे हैं वो हमारे अच्छाई के लिए अल्लाह करता होगा। किसी के हाथ में नहीं है उसके खिलाफ बोलने के लिए। तो अब हमें तैयार होना है 2024 में, अप्रैल में करके मई में हुकूमत नहीं पार्लियामेंट की लाना है। तो मुसलमान का हक है। तो क्या करना है? अब ऑल इंडिया का बोलेंगे तो ममता बनर्जी बाहर जा रही है, इधर से जगदीश शेट्टर को लिए वो जगदीश शेट्टर जा रहा है, और अपना गया है, और अपना नीतीश कुमार जा रहा है। तो अब क्या NDA और INDA में कितना फर्क है? अभी जाने आगे पता चलेगा। उसके हद तक हमारा घर समाए, हमारा घर सवार लें। क्या सवारे? तो 28 MP लोग हैं। 28 MP लोगों में मुसलमान कि बोलने वाला कौन है? यानी एक हकदार, चाहे खरगे साहब बोलो मुसलमानों की, वो भी मुसलमानों के लिए मुसलमानी बोलना नहीं जरूरी नहीं है, मगर है क्या अभी? मगर एक बात है, खरगे की हाई कमांड मुसलमानों की नहीं है। मुसलमान बेवकूफी करके बैठा। तो आज की हुकूमत 2023 मई में बैठे,
अभी मई 2024 के एमपी इलेक्शन में पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, तो जो लोग अपने तमाम चीज कर्चिफ बिछा के उलमाए लोग जो वोट लिए, तो क्या कानून बनाना है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन क्या बनाना है, कैसे बनाना है। यहां तक आप समझो गाय का बछड़े, इन्हें गाय नहीं काटेंगे, भैंसा काट सकते हैं, इन्हें खुल गए और बैल काट सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बनाने की अखलाक, बनाने की इल्म, उलेमा इकराम जितने मजमे हैं, जितने सीएम के पास बैठ के तोहफे लेके आ रहे हैं, ये लोगों को पता है क्या? अरे भाई क्या आप 14 न्योता दिए और आपसे लोगों को लेके दिए, 1 साल में क्या किए आप? तो इसलिए कराना क्या है, करना क्या है, वो जानना चाहिए उलमा इकराम, नहीं तो अल्लाह के ऊपर छोड़ना है। आप नबियों नहीं, उनके सिलसिले में भी नहीं आ रहे हैं। जितने उलमा इकराम हैं उनके सिलसिले से नहीं आ रहे हैं, कहां भी किधर भी। तो बहुत से गंदगियां हो रहे हैं, इसलिए सिलसिला बंद हो चुका है। उसका वादा है, मेरा दावा है बहुत से, क्योंकि वो सिलसिले से गंदगियां नहीं होते हैं। आप किधर भी ले लो, बीजापुर से सिटी मार्केट तक भी ले लो, मैसूर से नंजनगुड़ ले लो, बहुत ज्यादती हो रही है हमारे उलमा इकरामों में। सेकंड, मुसलमान को चाहिए मुसलमान का वोट बने, मुसलमान किसी के पास भीख ना मांगे। मुसलमान भीख मांगता है तो अपनी गंदी दौलत के लिए, गंदी ख्वाहिश के लिए मांगता है। और जो बंदा, जो भाजपा से एक आदमी को एमपी बना दिए और जेडीएस से बनाए, कांग्रेस से बना दिए, तो सपा से बनाए या टीएमसी से बनाए, ममता से, जितने भी ये लोग क्या करते हैं उतना ये मुसलमान के लिए ये जो बने हैं वो नहीं करे हैं, नहीं करवाया है वो लोगों को। तो 2024 के इलेक्शन में मुसलमान तैयार होना है, मसाजिदों का बयान सुनना है, क्या वोट डालने का। और वोट किसको डालना है, वोट क्यों डालना है, वोट डर के डालना है क्या, नहीं तो क्या फकीर में डालना है क्या। ये ना फकीर कौन है, फकीर का मतलब हिंदुस्तान के हुकूमत को, दुनिया की हुकूमत को जो बगैर परवाह किया, बगैर केयर किया, ऐसा आदमी को चुनना है। कौन है ऐसा आदमी, तो चुनो। और उसके बावजूद भी हो गया, हाईकमांड आ गया हिंदुस्तान के पावर में और भाजपा आ गई और दूसरा कौन भी आ गया, मुसलमान को कोई डर नहीं है, मुसलमान को डराना नहीं है। मुसलमान को जो डराने वाला मुसलमान नहीं कहला जाएगा, मुसलमान हो नहीं सकता है। हदीस और कुरान छीन नहीं सकते हैं उन्होंने जो मुसलमान को डराने वाला। हर इंसान के ऊपर हुकूमत अल्लाह की है। और कांग्रेस सीट दे दी तो कांग्रेस, हमने सीट मिल गई कांग्रेस से, जनता दल से सीट मिल गई, तो अल्लाह की सीट तो नहीं है। ये लोग अल्लाह के रास्ते में चलने वाले तो नहीं है। कौन, कांग्रेस हो और अपना दूसरे पार्टी हो, ये जो है कांग्रेस, जेडीएस और अपना बीजेपी, मुसलमान वर्सेस दलित वर्सेस, ऐसा हिंदू नहीं हो रहा है, पैसा वर्सेस पैसा हो रहा है। यह आदमी 20 करोड़ रुपए किया, अब एक आदमी 30 करोड़ रुपए किया, तो पैसा चलता है, दारू का बोतल चलता है, हर चीज हराम में जो चलती है उसके दबाव के लिए, उसके दबाव में जितना आता है तो वो मेंबर से ऐलान किया जाएगा कि भाई वो बोलेगा ये एमपी बन जा रहे हैं। वहां पे कई हजार लाख बोतल फोड़ के वो वोट लेते हैं, वो उसका ऐलान मेंबर से नहीं होना चाहिए। तो वो तो होगा ही, 1000% होगा, 100 नहीं 1000% इसी तलब से होगा कि भाई दारू के बल पे होगा, पैसों के बल पे होगा। ऐसी हुकूमत चाहिए क्या, चाहे कांग्रेस से हो दूसरे से हो, कोई हुकूमत मुसलमान को कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं करेगा। हर आदमी, हर मुल्क में, फालस्तीन, इजराइल के पार्लियामेंट में इजराइल के मुंह पे थूका जा रहा है। देखिए फालस्तीन कैसा खड़ा है, कैसा अपने जान दे रहा है, कैसे अल्लाह के नाम से, अल्लाह के ताकत में कैसा खड़ा है। तो इजराइल के ओन पार्लियामेंट्री एमपीज बोल रहे हैं, दुनिया के हर आदमी, हर हुकूमत वाले भी बोल रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह के नाम से जो होने वाला इलेक्शन 24 मई का नहीं है, इलेक्शन है तो अल्लाह खुद आप रास्ते पे जा रहे हैं, हमारे नबियों के रास्ता देख रहे हैं, तो फकीरी जिंदगी करें, फकीरों को हम लाए। फकीर का मतलब है कि भाई भीख मांगना नहीं है, तो उन्होंने दुनिया छोड़ के रहना है। ऐसा आदमी कई करोड़ में है, यानी 1 करोड़ 40 लाख की आबादी सिर्फ कर्नाटका में है, तो 1 करोड़ 30 लाख आदमी तो फकीर है।
35 लाख तो फकीर है ना, दुनिया नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों में चुना जाना है, ऐसे आदमियों की हुकूमत आएगी। ये नहीं है कि भाई जिसका फुटेगा, जो आदमी हराम में पैसा डालेगा, जो आदमी मुसलमान का पैसा मुसलमान के नाम से, जितना आदमी आज के 50 साल जिया अपने जाफर शरीफ के जमाने से। जाफर शरीफ दुनिया जानती है थी कि भाई कार के ड्राइवर थे, आज उनके बंगले और आज उनके कितने 100 एकड़ में उनके चीज तमाम है। यही इससे ज्यादा ही पाने की हुकूमत के एमपी एमएलए मंत्री जाफर शरीफ के बाद कर्नाटका में बने हैं। तो ये नहीं चाहिए, फकीरी चाहिए, फकीर को लाना चाहिए, अल्लाह को डरना चाहिए। एक आदमी हमें ना बीजेपी खत्म कर देगा, ना कांग्रेस हम ना बचा लेगी। तो क्या बचा लेगी, क्या बचाइए? आज के आलिमों में होना चाहिए। तो 14 महीने 12 महीने होते आ रहे हैं, तो अभी तक क्या कानून बनाए, क्या कानून बनाने की ख्वाहिश मुसलमानों को है, ये रखना चाहिए। मुसलमानों को कानून क्या है, क्या होना चाहिए? ना मस्जिद में नमाज पढ़ लेना, अजान चलना, बस इतना ही है क्या? कहां पे नहीं हो रहा है ये? इसके ऊपर आलिम लोग वोट लेके बीजेपी को कई जगह, अभी समझो बीजेपी भाजपा का दुश्मन नहीं है। अपने यूपी में कितना परसेंट, 35% के ऊपर मुसलमान, जब वो नहीं डालते तो हुकूमत बीजेपी की नहीं आती थी। कई जगह बीजेपी को भी मुसलमान डाल रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि भाई उन्होंने गंदगी कर रहा है। हुकूमत का जो ताकत होती है उसके ऊपर जाते हैं। हमें अल्लाह से डरना है, अल्लाह के रास्तों पर जाना है, अल्लाह से मांगना है। भिखारियों को भिखारी के तरीके पर रखना है, भिखारियों से हमें मांगना नहीं है। मुसलमान को हाई कमांड नहीं है, मुसलमान को एनडीए नहीं है, मुसलमान को आईएनडीए नहीं है, मुसलमान को ताकत है। मुसलमान अपने तो वोट डालना है, अपनी सियासत करना है, अपनी ताकत बनाना है, तो मुसलमान से ही ले सकते हैं। मुसलमान को डाल सकता है, नॉन मुस्लिम को भी डाल सकता है। ये नहीं है जिस जगह पे दारू बिकती है, जो आदमी के ना समझो इलेक्शन कमीशन का जो पैसा खर्च करने का तरीका है, इन्हें 10 लाख है, 50 लाख है, 2 करोड़ रुपए, इससे 200 गुने जो ज्यादा कौन करेगा वही आदमी जीतेगा। बीजेपी में वही जीतेगा, कांग्रेस में वही जीतेगा। दोनों में डिफरेंस जरा ज्यादा किधर है? यानी INR वर्सेस रूपीज, इन्हें भी INR रुपये खर्चे करते हैं, इन रूपीज करते हैं, उसका ही इलेक्शन आ रहा है। इसमें अल्लाह को हमें छोड़ के, अल्लाह के रास्ते को नाराज करके काम करके इलेक्शनों में मुसलमान को दो। अरे भाई दे दो, मुसलमान क्या करेगा? मुसलमान बोला क्या? क्या करेगा? कोई एक मुसलमान बोला क्या? अरे भाई जीतेंगे भी, अभी समझो हर पार्टी से जीतेंगे, तो क्या करेंगे? हमें एमआईएम में जीतो, कांग्रेस में जीतो, जेडीएस में, क्या करेगा मुसलमान को? मुसलमान आज तक जबान खुली है क्या? कानून क्या होता है? लेजिस्लेशन 23 मई से आज जनवरी 30 से यानी 25 में क्या काम मुसलमानों के लिए हुआ है? इन्हें डेवलपमेंट क्या हुआ है? हिफाजत क्या हुई है? कानून क्या बनना है? डर रहा है कौन है? कौन? जो आदमी मुसलमान के नाम से जो वोट लिया, मुसलमान को मुसलमान बोलने के लिए भी डर रहे हैं। 100 तंजीम है, हर जगह पे एक तंजीम खड़ा है कर्नाटक में, हर गली में। बीजापुर में की एक तंजीम है, सिटी मार्केट की एक तंजीम है, टैनरी रोड की एक तंजीम है, खुदूस साहब मकान में एक तंजीम है। कितने तंजीम बोले जाते हैं पूरे बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर 200 तंजीम है। 200 तंजीम भी एक तरफ वोट लेके जाता है, तो उनको उनके खबरों का, उनकी मौतें का उनको डर नहीं है। जवाब अपनी मिट्टी को देना है, खबर की मिट्टी को। इसका मतलब अल्लाह को डर के, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के हिफाजत में वोट कभी नहीं मंगा है। वोट मंगा है तो नहीं रहने के, इस इदारों में नहीं रहने के लोग अल्लाह को बगैर ठुकरा के, अल्लाह के रास्ते को ठुकरा के वोट लेना गलत है। मुसलमान जीतना है, मुसलमान इकट्ठा होना है, मुसलमान अपने आप डालना है। मुसलमान में भिखारी को हमें हुकूमत में नहीं लाना है, मुसलमान में फकीरी को लाएंगे, फकीर लोगों को लाएंगे, जिन्हें हुकूमत नहीं चाहता है उसको लाएंगे, जिन्हें दारू नहीं बांटता है उसको लाएंगे, जिन्हें औरतबाजी और दारूबाजी, दारू ये करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ चलेंगे हमें। क्योंकि ये लोगों को, जिसको इल्म मालूम नहीं है, मुसलमानों का डर मालूम नहीं है, इल्म आता है अल्लाह की रोशनी से। अल्लाह को चाह, अल्लाह के रास्ते में जाने वालों को इल्म अल्लाह देता है। ये लोगों को इल्म क्या है? 5 साल के बाद
भी पूछिए वही रहेगा। साथ 2-4 पुलिस के साथ आएंगे, 2-4 कारों प्रोटोकॉल के साथ आएंगे, वहां शादी अटेंड करेंगे, मौतें अटेंड करेंगे, अपने ऊपर 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए जो पैसा जाता है उसमें बांट रहे हैं, उसमें कमीशन लेते हैं, 20 से 25-35% तक कमीशन लेते हैं। उस जमाने से जिस टाइम पे रहमान खान थे, जिस जमाने जाफर शरीफ थे, जाफर शरीफ का नाम बहुत अच्छा है, क्या सिर्फ कमीशन नहीं लिया, दूसरा पूरा अपना रुश्वतबाजी किए और दूसरे से भी कमीशन लिया गया। हर चीज का सनद है, सबूत है, जो मुसलमानों में खुसूसन है। ये तमाम ऐसे लोगों को अल्लाह के नाम से आप पूछ के वोट लिया तो वोट होके वोट जाने के बाद जो जबान में अल्लाह का नाम लेगा वो जबान को लकवा मारेगा, वो जबान बात करने की लायक नहीं रहेगी। मुसलमान में 2-4-5-10 MP आएंगे, हमें फकीरी जैसे लोगों को चुनेंगे, ऐसे लोगों को लाएंगे। इस 2024 में 2028 हो या 2024 में भी हो, उससे पहले भी हो, अल्लाह चाहा तो देगा। अल्लाह के राह में लेंगे, अल्लाह के डर के लेंगे, बताए हुए रास्ते में जाएंगे, फलस्तीन को भी याद करेंगे, वहां के लोगों के मौतें को भी याद करेंगे। वो लोग जो खड़ा है अल्लाह के ये उंगली उठा के, उनको भी याद करेंगे। यहां के जो घूम रहे हैं, जो गलत पैसों में अंदाजों में अपना 50 करोड़ जो सीट दिया जा रहा है चुन रहे हैं, कांग्रेस वाले चुन रहे हैं जिसके पास पैसा है। अरे भाई आज जितने MP लोग आ रहे हैं, तेरे पास कितना पैसा है? क्या पैसा है? इसको क्या भिखारीपन करते हैं, क्या फकीरी करते हैं? हमारे को चाहिए फकीरी, दुनिया नहीं चाहिए, ना मुसलमान को चाहिए, ना मुसलमान के लिए जीत के आएगा उसको चाहिए। अपने वोट के अहमियत समझिए, हराम में वोट नहीं करेंगे, जिसकी मां का कत्ल करेगा उसका वोट नहीं करेंगे, जिसके हाथों से बोतल के दारू से अपने काबतुल्लाह के धुलाई को जाएगा उसके लिए वोट नहीं चाहिए। आज का माहौल वही है, काबतुल्लाह के नाम से जो पैसा इकट्ठा करके भी दारू की तिजारत हो रही है, दारू हो रहा है, अरब कंट्रियों में भी हो रहा है। यानी इसको देख के हिंदुस्तान में भी ये लाना अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह जैसा फालस्तीन को रखा है ऐसा पूरी दुनिया के मुसलमान के ऊपर भी एक टाइम लाएगा, दुनिया को कैसा चलाना चलाएगा। आज हदीस रोशनी गलियों में, मदरसों में, मस्जिदों में बेचना नहीं चाहिए, हुकूमत को डरना नहीं चाहिए, हुकूमत को लाना जरूरी है। किसी के हाथ में कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे आंख निकालेंगे, मेरा हाथ निकालेंगे, बस इतना ही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं कर पाते हैं। 2024 मई में मुसलमान का वोट जरूर मुसलमान को चाहने वाले को जाएगा, उस कानून जानने वाले को जाएगा। जो कानून जानेगा, ये मई 2023 से ये जनवरी 2024 तक का जो हुआ है मुसलमानों के बारे में, जन माइनॉरिटी के बारे में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो दर्दमंदी किया है, जो कानून बनाना बोला है, ये कानून हमारे हिफाजत में आएगा, वही लोग पूछेंगे मुसलमान का वोट। ऐसा ही काम 2024 में पार्लियामेंट में होगा। MP बनना है, अपनी आयश आरामी करना है, वो हराम है। जो हराम वो करेगा, मुसलमान माँ का, मुसलमान बहन का एक एक वोट भी अपने जिंदगी में हराम किया जाएगा, उसका हिसाब अल्लाह को देना है। हमें आलम पाशा को चाहिए मुसलमान में फकीरी हो, मुसलमान में 545 में 500 के 500 भी मुसलमान को चाहने वाले MP बने, मुसलमान भी बने। मगर ये नहीं है कि भाई डरा के, गलत करके, फुसला के का वोट लेना, ये हमें गलती हमारे कबीले, आने वाले कबीले के ऊपर भी करते हैं। मेरी मांग है, अल्लाह से मांग है कि भाई 500 में यानी कर्नाटक के 28 में या 5 या 10 मुसलमान को बना दे, 5 से 7 तो बना दे। चाहे उसका हाईकमांड आलम पाशा का 140 लाख मुसलमानों का हाईकमांड नबियों का रास्ता है, हदीस की रोशनी है। कांग्रेस हाईकमांड नहीं है, भाजपा से डरने का नहीं है, भाजपा और RSS कुछ संबंध नहीं है का मुसलमान को, ताल्लुकात नहीं है, उसको डरने का नहीं है। कांग्रेस हाईकमांड नहीं है, JDS हमारी हो नहीं सकती है। ये तमाम चीजों से अल्लाह हमारा है, अल्लाह ताकत दिया है, अल्लाह हमने एक हुनर दिया है, इल्म दिया है। जैसा मॉडल अपने फालस्तीन में पड़ा है, ये सभी तमाम देख के सऊदी अरब के ऊपर दुआ या बदुआ करते हुए
सऊदी अरब के लोगों की जैसी जिंदगी नहीं चाहना है। सऊदी अरब चाहता तो आज हमारे फालस्तीन के बच्चों को बचाव हो सकती थी। ऐसे अरब मुल्क चाहते तो हो सकता था। दुनिया के मुसलमानों को चाहने वाले कंट्री चाहना था। ये दर्द आलम पाशा को है। ये 2024 का बहुत ही सोची समझे ताकतों जुड़ के काम करना है। जो भी मुसलमान कर लो, हराम ना करिए, पैसों के लिए बिकेगा नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। रास्ता अल्लाह का पकड़े, हुकूमत अल्लाह से मांगे, जुड़ के मुसलमान वोट करें। वो टाइम बहुत जल्दी आएगा, फिर आलम पाशा आपके सामने आएगा। आपकी जो बात जबान दिया है वो जबान को बचाए।